अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेटर अकेडमी। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग बात कर चुके हैं सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, जो कि हमारा टॉपिक 1.3 था। अब इसी टॉपिक का सब टॉपिक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन एंड कन्वेक्शन एंड इंडिकेशन ऑफ यूनिट्स। कन्वेक्शन एंड इंडिकेशन ऑफ यूनिट्स आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक्स हैं जो साइंटिस्ट ने आपको बताई कि आपने वैल्यूज सॉल्व करते हुए या फिज़िक्स में कोई रिजल्ट्स लिखने हैं तो यूनिट्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो वो 8 बातें मैं आपको इस वीडियो के दूसरे हिस्से में बताऊंगा। पहले हिस्से में हम लोग बात करता हूँ साइंटिफिक नोटेशन की। ये क्या है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ 80000। ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। इसको अब आपने जब किसी कैलकुलेटर में सॉल्व करने के लिए लिखना है तो आप काफ़ी तरह के एरर्स कर सकते हैं, आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू को लिखने के लिए आपको साइंटिफिक नोटेशन की टर्म दी। उसका मतलब है आपने इसको 10 की पावर में एक्सप्रेस करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 और मल्टीप्लाई 10, और इसकी पावर में हम क्या लिखेंगे, जितने आपके पास जीरोज आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 जीरोज हैं तो आप 10 की पावर में 7 जीरोज लिख देते हैं। इन शॉर्ट, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है आप किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू को एक्सप्रेस कर रहे हैं 10 की पावर में। एक्सप्रेसिंग a complex value in the power of 10। ये स्टूडेंट्स आपके पास एक सादा सी डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन की। इसकी एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो अर्थ का जो आपके पास मैस होता है वो है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम। ये तो बहुत ज़्यादा मैस है। अब इसको 10 की पावर में एक्सप्रेस करने का मकसद ये है कि 6 के साथ आप 24 जीरोज लिखेंगे तो कोई ह्यूमन एरर कर देंगे। तो इसको इसलिए साइंटिस्ट ने लिख दिया 10 की पावर 24 में, जो कि आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है या साइंटिफिक नोटेशन है। अब दूसरी तरह की जब आप जो वैल्यूज़ हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके पास डेसिमल टाइप की वैल्यूज़ आती हैं। जैसे एक वैल्यू है 347.9। अब साइंटिस्ट ने कहा कि ये तरीका गलत है, डेसिमल को आपने एक नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद ही लिखना है। डेसिमल शुड बी placed after 1 non-zero digit। मतलब अब यहाँ पे तो हमारे पास डेसिमल आ रहा है 3 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के बाद। आपको इस डेसिमल को मूव करवाना पड़ेगा 1 नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, जो कि 3 है। अब इस डेसिमल को मैं 2 डिजिट पीछे लेके यहाँ पे मूव करवाता हूँ तो आपको इसको 10 की पावर में कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.479। अब पॉइंट को मैंने यहाँ से यहाँ मूव करवा दिया है तो इसके साथ मैं लिखूँगा 10 पावर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपने इस वैल्यू को पॉजिटिव पावर लिखनी है इस वैल्यू की या नेगेटिव लिखनी है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब आपने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव करना है तो आपके पास 10 की पावर पॉजिटिव आती है। अगर आपने इसको राइट साइड पे मूव करना है तो आपके पास पावर नेगेटिव आएगी। अब इस वैल्यू की एग्जांपल में मैंने आपका जो डेसिमल है वो 2 डिजिट पीछे मूव करवाया है लेफ्ट साइड पे, तो मैं पावर लिखूंगा 10 की +2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं। डेसिमल की एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो है, एक वैल्यू है 0.00083। अब ये बहुत छोटी वैल्यू है और रूल के मुताबिक आपने डेसिमल शुड बी प्लेस्ड आफ्टर 1 नॉन ज़ीरो डिजिट। अब यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट आपके पास 8 है और इस पॉइंट को आपको मूव करवाना होगा 8 के बाद।
तो अब आप मूव करवा रहे हैं पॉइंट को राइट साइड पे, तो पावर आपकी 10 पे आएगी नेगेटिव में। उससे पहले हम लिख देते हैं, डेसिमल को हमने 8 के बाद मूव करवाया है तो हमारे पास 8.3 आ जाएगा। अब कितने डिजिट मूव करवाया है, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 10 की पावर आ जाएगी -6। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था साइंटिफिक नोटेशन का। अब वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को कन्वेक्शन एंड इंडिकेशन ऑफ यूनिट्स के बारे में बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन के बाद हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, कन्वेक्शन फॉर इंडिकेशन ऑफ यूनिट्स। हम लोग यूनिट्स के बारे में सीख चुके हैं। हमारे पास 3 तरह के यूनिट होते हैं, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब 1960 की इस कॉन्फ्रेंस में साइंटिस्ट ने कुछ तरीकाकार बताए कि आपने अपनी वैल्यूज़ के साथ यूनिट्स को लिखना किस तरह है। सबसे पहला तरीका है ऐसे यूनिट्स जो आपके साइंटिस्ट के नाम से आते हैं, उनको कैसे लिखना है। जैसे हमारे पास चार्जेस का एक यूनिट होता है कूलम, तो कूलम एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से ये यूनिट बन गया। उसके बाद फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन। अब आपने इसको इंडिकेट कैसे करना है, अगर आपने साइंटिस्ट का यूनिट में पूरा नाम लिखना है तो आप इसको कैपिटल लेटर से कभी भी स्टार्ट नहीं करते, कैपिटल लेटर नहीं स्टार्ट करना, आपने इसका स्मॉल लेटर से स्टार्ट करके कूलम लिख देना है। और न्यूटन की इसी तरह बात करें तो आपने स्मॉल लेटर से न्यूटन लिख देना है। अगर हम दूसरे रूल की तरफ चलें तो वो इसी से रिलेटेड है। अगर आपने इन्हीं साइंटिस्ट के नेम वाले यूनिट को सिंबॉलिकली बताना है, जैसे कूलम है, इसको हम या कैपिटल सी या सी से डिनोट करेंगे क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, और न्यूटन एन या कैपिटल एन या स्मॉल एन से। तो इनमें से बेहतर करेक्ट वे क्या है जो आपने इनको सिंबॉलिकली लिखना है। तो आप जब सिंबॉलिकली लिखते हैं तो आपने कैपिटल लेटर से इनको लिखना होता है, स्मॉल लेटर्स आप यूज़ नहीं करते। तो हमने क्या सीखा, जब आपने साइंटिस्ट का यूनिट में पूरा नाम लिखना है तो आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, जब आपने सिंबॉलिकली लिखना है तो आप कैपिटल लेटर से उस सिंबल को लिखते हैं। तीसरा रूल हमारे पास प्रीफिक्सेस का आता है। सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 2 × 10⁻²। अब आपके पास प्रीफिक्सेस का एक टेबल है जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आपकी बुक की साइड पे भी दिया हुआ है। तो उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं जो 10 की पावर में आपको उनके नाम बता दिए जाते हैं। जैसे 10 की पावर -2 है तो ये हमारे पास होता है सेंटी के इक्वल, 10⁻²। इसी तरह मिली हो तो हमारे पास 10⁻³ होता है। इसी तरह अगर किलो हो तो 10⁻3। इसी तरह आपके पास काफ़ी प्रीफिक्सेस हैं। अब एक वैल्यू ये मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इस वैल्यू को लिखना है तो आप प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए लिखेंगे। ये वैल्यू है 2 × 10⁻²। सपोज ये मीटर्स में है तो मैं 10⁻² की जगह उसकी प्रीफिक्स लगा देता हूँ 10⁻² है सेंटी, तो उसका मैं सी लगा के और साथ मीटर लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू बन गई 2 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल्स में आप लोग प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करके वैल्यू को मज़ीद आसान बना लेते हैं। फोर्थ रूल की तरफ मैं चलूँ तो वो है मल्टीपल यूनिट्स। अब कुछ वैल्यूज़ आपके पास ऐसी हैं जिसमें आपके पास मल्टीपल यूनिट्स आ रहे होते हैं, जैसे आप लिखते हैं न्यूटन मीटर, जूल पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये आपके पास आप इनमें मल्टीपल यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, न्यूटन और मीटर है, जूल और सेकंड है, किलोग्राम है, मीटर और सेकंड है। इनको लिखने का तरीका क्या है, आपने जब मल्टीपल यूनिट्स यूज़ करने हैं तो इनके दरमियान स्पेस देनी है। इनको बिल्कुल साथ जोड़ के नहीं लिखना, बल्कि आपके पास इसमें स्पेस होनी चाहिए। तो ये हमारा यूनिट लिखने का तरीका है। इसी तरह जूल सेकंड में भी हमने स्पेस दे के लिखा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में भी आप इसको स्पेस देकर लिखेंगे। ये हमारा फोर्थ रूल है। फिफ्थ रूल की तरफ हम चलें, वो है मोर देन वन प्रीफिक्स। तो हम किसी भी वैल्यू में एक से ज़्यादा प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10
माइक्रो सेकेंड। तो आप दो प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते। इसको आप लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर, माइक्रो होता है हमारे पास -6 और इसको भी लिख देंगे, दूसरे माइक्रो को भी -6 और 7 सेकेंड्स। तो इसको मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ, ये हमारे पास बन जाएगी 10 रेज टू पावर -12 सेकेंड। और अब ये एक और प्रीफिक्स है 10 रेज टू दी पावर -12 हमारे पास, वो होती है पीको। तो मैं -12 की जगह लिख दूंगा पीको सेकेंड्स। तो आपने किसी भी वैल्यू में एक से ज़्यादा प्रीफिक्स यूज़ नहीं करनी, बल्कि वो कोशिश करनी है कि एक ही प्रीफिक्स में वो आप उसको एक्सप्रेस कर दें। 6 जो रूल है हमारे पास वो है एसआई यूनिट्स का। आपके पास वैल्यू आती है 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर यूनिट है लेंथ का। लेंथ का जब आपको इस कॉन्फ्रेंस में स्टैंडर्ड यूनिट बताया गया है वो है मीटर। तो आपको इस वैल्यू को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप सेंटी की जगह पुट कर देंगे 10 रेज टू दी पावर -2 और ये मीटर। तो हमेशा आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में एसआई यूनिट्स को यूज़ करना है। मैथ्स है तो अगर ग्राम में वैल्यू आ रही है उसको आप कन्वर्ट कर दें किलोग्राम में। लेंथ है उसका सेंटीमीटर में आ रहा है, मिलीमीटर में आ रहा है, तो आप उसको कन्वर्ट कर दें मीटर में। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 6 रूल था। अब हम चलते हैं 7th रूल। ये है पावर ऑफ अ वैल्यू विद प्रीफिक्स। अगर एक वैल्यू है मेरे पास 1 किलोमीटर, अब मैंने इसका स्क्वायर लेना है, मैं इसकी कोई पावर ले लेता हूँ स्क्वायर। तो इसको आपने अप्लाई करना है प्रीफिक्स पे भी, यानी ये होगा 1 का स्क्वायर, किलो का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। इसको आप इस तरह हरगिज़ नहीं लिखेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर गलत आएगा। आपने किलो का भी अलग से स्क्वायर लेना है। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई, किलो होता है 10 रेज टू दी पावर 3 और इसका स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस तरह वैल्यू बनेगी 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 6 मीटर स्क्वायर। अगर इस केस को हम देखें तो मैं अगर इधर पुट करता हूँ 1 मल्टीप्लाई किलो होता है 10 रेज टू दी पावर 3 मीटर स्क्वायर, ये तो गलत आंसर आ रहा। इसलिए हम लोग प्रीफिक्स का भी स्क्वायर लेते हैं जब भी आपने किसी भी वैल्यू का पावर लेना है जो कि प्रीफिक्स पर जिसमें आपके पास प्रीफिक्स आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास सारे रूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप लोग यूनिट्स को एक्सप्रेस करते हैं, इंडिकेट करते हैं। आइंदा आने वाली वीडियो में अब हम टॉपिक 1.4 स्टार्ट करेंगे। आपका मेरा ये वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।